नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसबी क्लासेस क्लब में। दोस्तों, बिहार दरोगा का सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में और सही रणनीति से तैयारी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा बल्कि परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर देने में भी मदद करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हर सवाल को अपने नोट्स पे जरूर लिखिए। याद रखिए, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो आखिरी तक मेहनत करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1757 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। थोड़ा सा विवरण है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर जाफर की गद्दारी के कारण जीत हासिल की। ये जीत भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मानी जाती है। युद्ध के स्थान वर्तमान पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में प्लासी गांव था। ठीक है, हम लोग को मेनली रूप से क्या याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को पहले भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति चुना गया। वो स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी के निकट सहयोगी रहे और बिहार से आते थे। उन्हें देश रत्न की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति के रूप में गद्दी सौंपी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। पटना बिहार की राजधानी है और ये गंगा नदी के किनारे बसा है। ऐतिहासिक काल में इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था और मौर्य, गुप्त तथा मगध साम्राज्य की राजधानी भी रहा है ये पटना। पटना को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया था। उसके नेतृत्व में 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, अस्थायी अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इस पद पर कार्य किया था। पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पदभार कब से कब तक था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इस पद पर वो कार्य किए थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और आधुनिक भारत के निर्माता भी माने जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ज़्यादातर बच्चे क्या याद रखते हैं कि 2 अक्टूबर को। अगर वही ईस्वी अगर पूछ दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ईस्वी भी याद रखना है। 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बिहार के जिला चंपारण में हुआ था। ठीक है, ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने किसानों की नील खेती से जुड़ी समस्याओं को हटाया था। ठीक है, मतलब नील की खेती के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हम लोग। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी और इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में सबसे पहले हुई थी? तो क्या हो जाएगा आंसर? राजस्थान। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर पे कौन था? आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में बाबर ने जीत हासिल की थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? क्या आंसर हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई में कौन विजय हासिल किया था? बाबर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसका भी विवरण देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1906 में इस नारे के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्र के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने ही 1906 में इस नारे के माध्यम से भारत में आज़ादी की घोषणा को जागरूक किया था। ठीक है, इसलिए उसे लोकमान्य के नाम से भी उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा कब और किसने दिया था? तो कब दिया गया था? 1906 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था।
किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, तथा इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई कारतूसों का उपयोग। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? नई कारतूसों का उपयोग। ठीक है, चलिए इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण एनफील्ड राइफल की कारतूसें थी, जिनमें चर्बी लगी होती थी। ये चर्बी गाय और सुअर से जुड़ी थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक आहत हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1857 के जो तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल की कारतूसें, उसमें चर्बी लगे हुए थे। वो भी किसके लगे हुए थे? गाय और सुअर के। तो गाय से जो हिंदू लोग भड़क गए और सुअर से मुस्लिम सैनिक लोग भड़क गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ए.ओ. ह्यूम के मदद से। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम की मदद से हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी मदद से हुई थी? ए.ओ. ह्यूम की मदद से हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में गंगा नदी का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? बिहार में गंगा नदी का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। बिहार में गंगा नदी का सबसे बड़ा पुल है। चलिए इसका भी विवरण हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ता और ये गंगा नदी पर बना एक प्रमुख पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 5.75 किलोमीटर है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा पुल कौन सा है, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में है। ठीक है, जो पटना को हाजीपुर से जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई कुल कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.75 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें चाणक्य महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो कब किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किए थे? 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रावधान किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संघीय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता और न्याय संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संघीय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कितने ईस्वी की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। भारत योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू
थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए पहले अध्यक्ष कौन बने थे? क्या हो जाएगा आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या फिर इस तरह का भी आ सकता है, योजना आयोग की स्थापना के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब इसका स्थापना किया गया था? 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी, जिसके तहत गांधी जी ने नमक सत्याग्रह समाप्त किया था। गांधी इरविन समझौता का मतलब होता है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता। इसी समझौता के तहत नमक सत्याग्रह को समाप्त किया गया था और लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति भी दिया गया था भारत देश को। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत देश को लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति कब दी गई थी? तो 5 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नमक सत्याग्रह कब समाप्त किया गया था? नमक सत्याग्रह कब समाप्त किया गया था? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ये इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है या किस उपन्यास से लिया गया है? तो किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है, जहाँ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक में? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक में? तो इसका कुल आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नहीं, भारत में कुल उच्च न्यायालय बोल रहा है ना, तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या हो जाएगा 25। ठीक है, बढ़ गया है। ठीक है, भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या अब कितना हो गया है? 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। 2025 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय, जिनमें एक से अधिक राज्यों के लिए कार्यरत है। ठीक है, टोटल राज्य कितने हैं? 28, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या कितना है अभी? 25। तो इसमें से कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिसका कार्य कहीं 2 जिलों पर भी करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौर। यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक है, बिहार का राज्य पशु नहीं होगा, यहाँ पे पक्षी लिखा जाएगा। ठीक है, बिहार का राज्य पक्षी। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौर हो जाएगा। तो गौर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? गौरैया के नाम से। ठीक है, गौर को किस नाम से जानते हैं? गौरैया के नाम से। गौरैया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। गौर को भारतीय वायुसेना भी कहा जाता है। ये बिहार का राज्य पशु है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित भी किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध किस स्थान पर है? अशोक का, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी। ठीक है,
यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी, धौलागिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध धौलागिरी स्थान पर है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धौलागिरी में शिलालेख बनवाए जिनमें युद्ध की भयावहता और अहिंसा के उनके परिवर्तन का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। ठीक है, आप लोग 1947 को 1948 बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। आईपीएस की स्थापना 1948 में हुई थी। ये पहले इंडियन इंपीरियल पुलिस के नाम से भी जानी जाती थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को विपरीत होगा वो शून्य होगा। यही न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून की संवैधानिकता की जांच करते हैं। ये सिद्धांत अमेरिका संविधान से प्रेरित है और भारत में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में इसकी पुष्टि भी की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन इसका है, ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1918। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण में नील खेती वाले किसानों के शोषण के खिलाफ 1917 में हुआ था। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या आया था कि बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका आंसर था वहाँ पे चंपारण। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। ये क्यों हुआ था? बिहार के चंपारण में नील की खेती वाले किसानों के शोषण के खिलाफ 1917 में ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली से किसानों को मजबूरन नील उगाने के लिए बाध्य किया था। 3 कठिया प्रणाली पूछा जाएगा कि 3 कठिया प्रणाली किस जिले में लगाया गया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में जांच कराई और अंततः इस प्रथा को भी समाप्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1982, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। चलिए इसका भी ऑप्शन विवरण देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण विकास और कृषि बीज को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। ये संस्थान ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में ऋण और सहयोग देता है। इसका मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मत्स्य, कृषि पालन, पशुपालन, सिंचाई, इन सभी चीज़ों में भागीदारी लेना और गरीब से गरीब किसानों की मदद करना। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चलिए 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल से अलग होकर बिहार एक नया राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, इसी तिथि को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार इसी दिन विभिन्न सांस्कृतिक और विकासात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अर्थात बिहार दिवस के दिन बहुत प्रकार के आयोजित कार्यक्रम करवाए जाते हैं।
हम लोग को बस इतना याद रखना है कि बिहार से बंगाल कब हुआ था, अलग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, 1936 में बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में तो एम एस स्वामीनाथन को, और देश विदेश में पूछा जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है कि कहाँ पे विश्व में सबसे पहला हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन ब्लॉग। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग है, जिन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्म विकसित की। भारत में इस क्रांति को आगे बढ़ाने में एम एस स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था। हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका भी क्वेश्चन देख ले, विवरण देख लेते हैं हम लोग। विवरण इसका 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। यह परिरक्षण पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया गया था। इसके बाद 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत फिर से परीक्षण हुआ था। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को हुआ था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है। और अगर ये पूछा जाएगा कि भारत का जो पहला परमाणु बम था इसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष शुरू हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक है। 1931 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है। हमें सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करने और अद्वितीय सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति बनी थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था यही कि महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जस्ट अभी देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, सॉरी इसका विवरण देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अभी हम आपको बताएं। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय रूप से अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और ये 1928 में भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिस कारण से इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे से भी पूरा फेमस हुआ था। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन पूछा जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 1972 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी कहाँ नहीं, कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1827 ईस्वी में। फ्रांस की रानी
सॉरी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 1827 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर को 1827 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और ग्वालियर में 18 जून 1858 को शहीद हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी कर सकता है, श्री एक में लगाया है और एक में श्री नहीं लगाया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू के नाम से जाना जाता है और वे 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस समानता की स्थिति पर सिफारिश पर लागू हुई थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। 1957 में गठित इस समिति ने 3 सदस्यीय पंचायत प्रणाली की तकनीकी की सिफारिश थी। ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद इस व्यवस्था 1969 में राजस्थान हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारा लगाया गया था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के नवलियन टैंक भारत जोड़ो मैदान से भारत जोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। इसका नारा था करो या मारो। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि करो या मारा नारा कब और किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण किस नदी के किनारे स्थित है? चंपारण किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका गंडक नदी। चंपारण किस नदी के किनारे स्थित है? गंडक नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। इसका विवरण है, गंडक नदी बिहार के पश्चिमी भाग से होकर बहती है और चंपारण जिले के पास से गुजरती है। ये नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। 1959 में इसी दिन लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में ये दिन पुलिस बल के शौर्य और बलिदान को समर्पित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसमें 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इस उपग्रह ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित किया और इसरो की क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आने वाले बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ये बिहार और झारखंड राज्यों के लिए उच्चतम न्यायिक संस्था था। पहले ये बंगाल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन बिहार और उड़ीसा के प्रांत बनने के बाद इसका गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो नारे के साथ शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। इस आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी हुई और स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ बना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइपरेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, टाइपरेक। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। टाइपरेक भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे 1960 में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में विकसित किया गया था। यह भारत में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका भी विवरण देख लेते हैं। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना और समाजवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई थी। यह पुस्तक राजनीति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी भी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, गौर। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गौर। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिंदी होता है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में जन्मदाता इसको किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये अपने रेगिस्तानी इलाकों और ऐतिहासिक दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द हिंदू अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? द हिंदी अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास से। ठीक है, अब मद्रास चेन्नई से द हिंदू अखबार प्रकाशन का शुरू किया गया था। इसका भी विवरण देख लेते हैं। द हिंदू अखबार का प्रकाशन 1878 में मद्रास चेन्नई से शुरू हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र था और अपने निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग के लिए ये जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 को जोड़ा गया था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। बिहार का कौन सा जिला लीची के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला
लीची के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीची की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका भी विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। मुजफ्फरपुर अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ उत्पादित लीची को जीआई टैग भी मिली है, अर्थात मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने नोट डाउन कॉपी पे लिख लेंगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट साबित भी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने आदमी को निहत्थे रूप से मारा गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1000 से ऊपर व्यक्ति, सॉरी हाँ 1000 से ऊपर व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 54 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ का आंदोलन मेधा पाटेकर ने किया था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। इसका उद्देश्य नर्मदा घाटी में बनने वाले बड़े बांधों से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा घाटी में बनने वाले बड़े बांधों से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ठीक है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। अमर जवान ज्योति दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित है। इसे 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ये नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? पुणे से थाने के बीच चली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रो फाइनेंस शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है? माइक्रो फाइनेंस शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र से। माइक्रो फाइनेंस किस शब्द से जुड़ा हुआ है? बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा जिसके अंतर्गत गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को छोटे ऋण दिए जाते हैं ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, उस ऋण के प्रति मतलब वो जुझारू हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, काली पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? काली पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। काली पेंटिंग पश्चिम बंगाल राज्य की प्रसिद्ध कला है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? तो सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में 1917 में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था, जो नील खेती करने वाले किसानों की स्थिति सुधारने के लिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका भी विवरण देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य
पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। ठीक है, बिहार का भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है। इसका भी विवरण देख लेते हैं। भागलपुर जिला अपने तसर, रेशम उत्पादन और सिल्क बुनाई उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1942, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, इसका भी विवरण देख लेते हैं। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, गंगा नदी के किनारे बसा है। यह मौर्य और गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी रही है। ठीक है, अर्थात पहले पटना को किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी जस्टिस बी एन खरे, जस्टिस सी ऑप्शन सी जस्टिस जे एस वर्मा, ऑप्शन डी जस्टिस एम ए अहमदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फुले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। इसका विवरण देख लेते हैं। गुलामगिरी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखी गई थी, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय के खिलाफ थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुलामगिरी समाज सुधारक जो पुस्तक है ये किस आधार पर लिखी गई थी? तो जाति और प्रथा और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन चंपारण जिले में होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार के में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन चंपारण जिले में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। ठीक है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका विवरण देख लेते हम लोग। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। ठीक है, चंद्रयान 1 जो था भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था तथा इसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। इसने चंद्रमा पर किसकी खोज की थी? पानी की खोज की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, स्तंभ सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था अशोक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसका भी विवरण देख लेते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ स्तंभ जो 4 शेर मुंह वाला है और इसे अभी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है,
नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। नील दर्पण बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, जिसमें नीली खेत करने वाले किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नील दर्पण जो पुस्तक था उसमें किसकी व्याख्या किया गया है? तो इसको किस व्याख्या की गई है? नीली खेत करने वाले किसानों की व्याख्या की गई है। ठीक है, उसमें किसानों की क्या दुर्दशा होती थी, इन सभी चीज़ों के बारे में किसमें लिखा गया है? नीली दर्पण में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिहार के सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। चलिए, जिसका क्षेत्रफल लगभग 443 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पूछा जाएगा कि बिहार का जो सबसे छोटा जिला शिवहर है उसका क्षेत्रफल कितना है? क्या बताएंगे हम लोग? 443 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में घोषित किया गया था और 2015 से इसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में नव भारत टाइम्स अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? भारत में नव भारत टाइम्स अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। नव भारत टाइम्स भारत का एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है जिसे टाइम्स ग्रुप प्रकाशित करता है। यह 1946 में शुरू हुआ था और मुख्यतः दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित होता है। हिंदी पत्रकारिता में इसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 77, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। ये विज्ञान पुरस्कार भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाता है और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे भी रखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, इसका भी थोड़ा विवरण देख लेते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा किसानों और सैनिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए दिया था। ये नारा देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा जो होता है ये देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ठीक है, कहाँ है? असम में। ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसका भी विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित भी कहा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गेंडा के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक सींग वाले गेंडा को की प्रजाति को बचाए रखना। ठीक है, और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इसको घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, काठमांडू। काठमांडू सार्क का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है,
हरित क्रांति, देखिए ये क्वेश्चन तीन बार या 4 बार रिपीट हो चुका है, तो सोच लीजिए कि कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, तो हम लोग क्या बताए थे उसका आंसर नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज, उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन की वृद्धि हुई थी। ठीक है, इनके जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में अगर पूछा जाएगा कि ये हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो MS स्वामीनाथन। और देश विदेश में अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका विवरण पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये दिन 1928 में सर सीवी रमन द्वारा प्रभाव की खोज की स्मृति माना जाता है, इसलिए 1930 में उन्हें ये नोबेल भी प्राप्त मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान जिला में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर क्वेश्चन नंबर 84 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ उस उद्यान में एशियाई शेरों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोग बताए थे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2005 में। चलिए इसका विवरण देख लेते हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और नागरिकों की जानकारी का अधिकार देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, इसका भी विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन की सबसे बड़ी वृद्धि को कहा जाता है। इनमें जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 जनवरी को। राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 92 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका विवरण देख लेते हैं। क्वेश्चन का
पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका विवरण है, नंदा देवी भारत का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 78 से 16 मीटर है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सेवा और अहिंसा के लिए। गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक सेवा और अहिंसा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। ये पुरस्कार 1995 से उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, नीलकंठ पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलकंठ पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरैक्सियस बेंगलैंसिस। कोरैक्सियस बेंगलैंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। नीलकंठ को इंडियन रोलर भी कहा जाता है और ये भारत का राज्य पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाएगा तो मोर, और राज्य पक्षी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर भी हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस पूछे या बिहार दिवस पूछे, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्षों में। ठीक है, कुंभ मेला कितने वर्षों का होता है? 12 वर्षों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही चैनल एसबी क्लासेस क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बिहार दरोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट नियमित रूप से मिलते रहेंगे। आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस मिलकर निश्चय ही आपको सपनों को हकीकत में बदल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।